हेलो फ्रेंड्स, हम अपने इस वीडियो में गैंगटॉक से लाचुंग तक का सफ़र तय करेंगे। हमने जो लाचुंग तक हम गए हैं वो हम गए हैं टूर पैकेज को द्वारा, क्योंकि उसका एक रीज़न है क्यों लोग जाते हैं और क्यों प्रेफर करना चाहिए टूर पैकेज अगर आप नॉर्थ सिक्किम का टूर कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में मैं बात करूँगी, पूरे रोड दिखाऊँगी, मतलब जितना हो सकता है मैंने कोशिश किया है। बस नाइट हो गई थी, उस नाइट का व्यू नहीं ले पाई हूँ, बाकी पूरा मैंने कवर किया है। मैं इस वीडियो में बात करूँगी कि गैंगटॉक से लाचुंग तक की डिस्टेंस कितनी है, टाइम कितना लगता है, कैसे हम लोग पहुँचे, कितने लोग थे और ड्राइवर का बिहेवियर क्या था, सपोर्टिव था या नहीं, मैं सब बात करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो की कि कैसे हम पहुँचे, हाउ टू रीच लाचुंग फ्रॉम गैंगटॉक। ये मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लोगों का, तो इसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक मैं लिंक आई बटन दे रही हूँ, उस पर आप क्लिक करके पूरा डिटेल देख सकते हैं कि हमने एक दिन पहले कैसे पूरा बुक किया है, किस जगह से बुक किया है, किस मतलब पूरा डिटेल मैंने उसमें दिया है, फ़ोन नंबर भी है, सब कुछ है। तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं जो मैंने आपको दिया अभी। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कि लाचुंग तक की डिस्टेंस कितनी है। लाचुंग तक की डिस्टेंस फ्रेंड्स 140 किलोमीटर है लगभग गैंगटॉक से। और आप वैसे तो कहा जाता है कि 4-5 घंटे में पहुंच जाते हैं, लेकिन ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जो रोड कंडीशन बहुत अच्छी नहीं रहती है। अक्सर बारिश होती है, तो बारिश होने से लगातार इसकी रोड हमेशा पैचेज पड़ जाते हैं, रोड्स में रोज ख़राब होती रहती है, तो उसको कंटिन्यूअस मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। और क्योंकि यहाँ का टूर चलता रहता है, बस कुछ समय बंद कर दिया जाता है, मान लीजिए लैंडस्लाइड्स हो गया या बहुत हैवी बर्फ़बारी हो गई, तब बंद हो जाता है रास्ता, और बाकी चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, गैंगटॉक से लाचुंग कैसे पहुँचें, इसके लिए अब मैं आपसे बात करती हूँ कि हम लोगों ने एक दिन पहले बुक कराया था विस्टम टूर एंड ट्रेवल से, जिसकी बुकिंग वो MG मार्ग पे जो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है उसी के जस्ट बगल है, वहाँ से हमने कराया था। और एक लोग का चार्ज 1800 रुपये चार्ज किया था उन्होंने। तो फ्रेंड्स, सीजन के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो जाता है, 200-400 का अंतर रहता है, तो ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए आप बहस मत कीजिएगा प्लीज़ उनसे, कि बहुत लोग जाके कहते हैं कि मैम ने तो बोला था वीडियो में कि आपने इतना ही लिया, तो आप इतना क्यों ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जब ऑन द सीज़न, जब बहुत टूरिस्ट सीज़न होता है, तो रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, और बाकी ऑफ सीज़न में जाएंगे, जैसे सितंबर में जाते हैं या फिर मार्च में जाते हैं, तो थोड़ा सा सस्ता रहता है। और फ्रेंड्स, वो जो टूर पैकेज था मतलब हम लोगों को दिया था उन्होंने, कल नहीं लिया हमने टूर पैकेज, ये नॉर्थ सिक्किम टूर पैकेज। तो उसमें खाने का और जो है लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर तीनों है, और 1 नाइट इस रुकने का है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो जो 3 नाइट और 4 डे का भी टूर होता है, 4 नाइट 5 डे का भी टूर होता है, मतलब होता है मतलब कई दिन का भी होता है। लेकिन वो इस समय जो हम लोग मार्च में गए थे, तो मतलब उस समय ओपन नहीं था। अकॉर्डिंग टू हमने बताया ना, सिचुएशन डिपेंड करता है कि कौन कौन सी जगह खुली है लाचुंग में और लाचेन में। तो हम लोग को 1 नाइट ही स्टे है और 2 दिन का टूर है। हम लोगों ने कुल मिला के 2 डेज़ एंड 1 नाइट का टूर प्लान लिया है सिक्किम का। और जैसा कि ये रोड जा रही है, पतली होती जा रही है, तो ये मैंने बता दिया कि हम कैसे पहुंच सकते हैं। और फ्रेंड्स, हाँ, बहुत ज़्यादा
आपको लगेज नहीं रखना अपने साथ में। अगर आप पास ज़्यादा लगेज है तो जहाँ होटल में गंगटोक में रुके हैं वहाँ उनसे बात करके आप रखवा दीजिए। बस आपको थोड़ा बहुत लगेज रखना है। और ये है। और फ्रेंड्स, क्या क्या ले जा सकते हैं टूर आप अगर यहाँ जाएँ तो ये मेन चीज़ होती है, क्योंकि वैसे तो सब कुछ खाने वाने का मिलेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको रखना होगा। जैसे कि आपको कुछ गर्म कपड़े रखने होंगे क्योंकि ठंड बहुत रहती है। ऊपर जैकेट तो ज़रूर रखिए, कम से कम एक जैकेट, और इनर अंदर पहने रहिए। ठंड बहुत ज़्यादा होने से तबीयत भी ख़राब होती है। पहला पॉइंट ये है। और बाकी खाने होने का सब मिलता है। एक आध दो कपड़े रख लीजिए, बहुत ज़्यादा कपड़े मत रखिए। और कुछ मेडिसिन अपने पास रख लीजिए, क्योंकि मेडिसिन वहाँ नहीं मिलती है। जैसे फ़ीवर की मेडिसिन रख सकते हैं, या फिर वीकनेस होती है उसके लिए कुछ मल्टीविटामिन्स रख सकते हैं, कुछ दवा रख सकते हैं। और ये सब आप रख सकते हैं अपने साथ। और फ्रेंड्स, अब बात करें कि ये हमें कहाँ कहाँ घुमाएंगे। तो विजिटिंग प्लेसेस इन नॉर्थ सिक्किम वो हम लोग को घुमाएंगे। कटाऊ बोले हैं, कटाऊ का लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज हमें देना पड़ेगा। और उसके बाद युमथांग वैली घुमाएंगे, और सेवन सिस्टर वाटरफॉल, और एक दो रास्ते में वाटरफॉल्स हैं वो भी घुमाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा है। और ये पहुंचने के बाद का सिचुएशन है, बहुत बुरा सिचुएशन हो गया था। मतलब बिल्कुल एकदम इतनी थकान लग गई थी कि एकदम रो दिया था हमने। तो थोड़ा बुरा एक्सपीरियंस भी था और अच्छा एक्सपीरियंस भी था। तो फ्रेंड्स, वो जो भी आपने वीडियो देखा मेरे परेशान होने का, रोने का, वो वहाँ होटल में पहुँचने का बाद का है, जो मैंने अभी आपको बीच में ही दे दिया। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है। बहुत हाइट पे है, 17,000 फीट की ऊंचाई पे जाना बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अब एक बात करती हूँ चलते चलते, कि अगर आप नॉर्थ सिक्किम का टूर प्लान कर रहे हैं तो आपको किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी चाहिए। प्रिपरेशन फॉर विजिटिंग इन नॉर्थ सिक्किम। नॉर्थ सिक्किम की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको कुछ महीने पहले से प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे कि आपको एक एक्सरसाइज और थोड़ा बहुत मेडिटेशन की होनी चाहिए प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे ना हमारे लंग्स उतने अच्छे से ऑक्सीजन मतलब उनको कवर नहीं कर पाते हैं, ले नहीं पाते हैं, और उसमें सफोकेशन होता है, चक्कर आता है, और कभी कभी लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो उनको तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बहुत मतलब फिजिकली आपको एक्टिव और बहुत ही हेल्दी होके जाना चाहिए, क्योंकि अगर तबीयत ख़राब होगी तो ऊपर आपको कोई बड़ा हॉस्पिटल या ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत ऊंचाई का इलाका है। और वहाँ पर आपको बस थोड़े बहुत होटल्स हैं जो टूर पैकेज जो लोग लेते हैं उनके लिए, जो लोकल्स लोग प्रोवाइड करते हैं। आपको हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ जाए तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो आपको कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक्सरसाइज, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेना चाहिए, जिससे आपके फेफड़े स्ट्रॉन्ग रहें और आप हेल्दी रहें। इसके लिए हेल्दी डाइट शुरू करनी चाहिए। खाना अगर आप नॉर्थ सिक्किम का टूर कर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, आप अगर किसी दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तब आप नॉर्थ सिक्किम का टूर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट थिंग तो ये है कि आपको सबसे पहले न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचना है, या फिर सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचना है। ठीक, वहां से आपको SNT बस स्टैंड जाना है, और वहां से बस चलती रहती है। बस 4 बजे के बाद बस नहीं चलती है। और या फिर आप जो बुलेरो या शेयर जीप होता है उससे भी आप गंगटोक आ सकते हैं। तो 1 नाइट स्टे करके गंगटोक में आप दूसरे दिन चाहे तो लोकल टूर कर सकते हैं, या फिर लोकल ही घूम लीजिए। और उसी दिन आप नेक्स्ट डे का टूर पैकेज ले लीजिएगा। और जैसा कि हमने किया है, हम लोग एक दिन गंगटोक में रुके, लोकल घूमे, और दूसरे दिन भी लोकल घूमे थे। और जिस दिन लोकल घूम रहे थे उसी दिन हम लोगों ने नॉर्थ सिक्किम का टूर पैकेज ले लिया, और अब हम लोग निकल चुके हैं। और फ्रेंड्स, हाउ टू रीच लाचुंग।
इसके लिए बात ये करते हैं कि बहुत लोग पूछते हैं कि हम अगर टूर पैकेज नहीं लिए तो क्या प्राइवेट गाड़ी से जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से जाना तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। बहुत लोग गैंगटॉक तक अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके पहुंच तो जाते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, हमने बात भी किया है कि अपनी गाड़ी जाना मुश्किल है, इसलिए कि एक तो बहुत ऊंचाई है, ड्राइवर का एक्सपीरियंस भी कम होता है, और एक बात की इनर लाइन परमिट लगती है जिसका लाइसेंस वहाँ की जो ट्रैवल एजेंसी होती है उनके पास होता है। तो इनर लाइन परमिट लेना, फिर उसके बाद कुछ पर्सनल आपके जो वो जो फ़ोटो आईडी, ये सब तो आपके पास होता है, लेकिन इनर लाइन परमिट आपके पास नहीं होगा, इसलिए टूर पैकेज के थ्रू ही जाइए। बस एक चीज़ अगर आप कर सकते हैं, जो हमारे साथ प्रॉब्लम हुई वो आपके साथ ना हो, मतलब ये जो शेयर्ड जीप होती है इसमें ये लोग 10 लोग को मतलब बैठाते हैं, 10 लोग का होता है, जबकि सीट जो होती है 6 लोग की होती है। तो आप जहाँ टूर पैकेज ले रहे हैं, अगर आप ग्रुप में हैं तो आप उनसे ये बात कर लीजिए कि अगर हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे दें, जैसे हम लोग को 1800 लिए हैं, तो 4 लोग का पैसा जो एक्स्ट्रा लोग बैठाते हैं, अगर उनका पैसा आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए तो आप आराम से पहुंच सकते हैं। बस एक ही 1800 2000 के हिसाब से, फिर 4 लोग का 2 चौका 8000 रुपये फिर एक्स्ट्रा 6 लोगों में बटेगा। मतलब अगर यहाँ पर 10 लोग को बैठाते हैं, अगर 6 लोग को ले जाएं तो बहुत आराम से जा सकते हैं, लेकिन हाँ फिर चार्ज बढ़ जाएगा, ये भी है। और काफ़ी दूर है, रास्ता ख़राब है, उसकी वजह से इनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। तो फ्रेंड्स, ये एक जगह है जहाँ पर एक झरना दिखा था हम लोग को। हम लोगों ने कहा रुकने का, फिर बहुत लेट हो जाएगी इसलिए हम लोग रुके नहीं, बाकी झरना है नीचे जाके। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप पहुंच सकते हैं, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। और परमिट के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, 2 फ़ोटो आपकी चाहिए, जितने लोग हैं, ये नहीं कि एक घर में एक ही लोग का चाहिए, जितने पर्सन हैं उतने लोग की 2 फ़ोटो चाहिए, या फिर आप वोटर आईडी रख लीजिए उसके साथ में, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ये रख लीजिए, बस इतने में काम हो जाएगा। और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस तरीके से आप पहुंच सकते हैं। तो हाउ टू रीच लाचुंग। और फ्रेंड्स, बात करते हैं कि कहाँ कहाँ घुमाते हैं, अगर आप जाते हैं तो क्या क्या शामिल है। इसमें शामिल है जो लाचुंग का लोकल विलेज टूर होगा, और उसके बाद कटाऊ होगा नेक्स्ट डे, और फिर युमथांग वैली होगा, फिर उसके बाद हमारा लंच होगा, और फिर हम वापस आ जाएंगे अपने गैंगटॉक। और बीच में जो फॉल्स पड़ेंगे, वाटर फॉल्स, वो हम लोग विज़िट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा सब प्लान है, लेकिन कुछ चीज़ें अनप्लान्ड भी होती हैं। और फ्रेंड्स, अब मेरा मन कर रहा है जब भी हम जाएं तो थोड़ा सा पैसा काफ़ी ज़्यादा लगेगा, तो कुछ लोग अगर मेरे साथ होंगे तो मैं इस तरीके से बुक करूँगी, भले मतलब ऐसे 1800 लगा तो हो सकता है 4000 में देना पड़े 1 नाइट स्टे का, लेकिन कुछ लोग अगर हमारे साथ होते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो हम 4-5 हज़ार रुपये भी देने के लिए तैयार होंगे, और कम लोग जाएंगे तो आराम से बैठ सकेंगे। और इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इंसान हिल तक नहीं सकता, और फिर पेट में दर्द शुरू हो गया, और फिर रोने की नौबत आ गई थी। वहाँ पर कुछ खाने वाने का मन भी नहीं कर रहा था। और बाकी ठंड कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब ठंड तो हम लोगों ने बहुत जगह देखी है और होती है ठंड। तो फ्रेंड, सफ़र ऐसा ही है। और फ्रेंड्स, लाचुंग पहुंचने में हम लोग को 10 बजे से चले थे वज्रा टैक्सी स्टैंड से, और पहुँचे लाचुंग हम लोग लगभग रात के 7:30-8 बजे। तो सोच लीजिए कितना टाइम लगा होगा, क्योंकि रोड की कंडीशन ख़राब रहती है, तो कहीं कहीं मतलब स्टॉपेज भी लेना पड़ता है ड्राइवर को। और बहुत सारी जगह यहाँ पर जो आपकी परमिट बनी है ना, वो चेक कराना पड़ता है, तो उसमें भी टाइम जाता है, जो हमारा इन सब में बहुत जाता है। जैसे लैंडस्लाइड हो गया, रास्ता ब्लॉक हो गया, या फिर कहीं बहुत पानी बह रहा है। और बीच में हम लोग एक जगह लंच के लिए भी रुके थे, वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन जब रोड ख़राब रहती है और
परमिट दिखाना पड़ता है, तो वहाँ पर टाइम लगता है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब आप नॉर्थ सिक्किम टूर पैकेज ले रहे हैं तो उस समय आप जहाँ से भी ले रहे हैं उनसे बात कर लीजिए क्लियर कि आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लेंगे वो वहाँ पर, क्योंकि फिर वहाँ जाके अगर जब इतना पैसा दे चुके होते हैं 4-5 हज़ार रुपये, मतलब आप ज़्यादा दिन के लिए अगर टूर करते हैं तो जब आप ज़्यादा पैसा दे चुके होते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं फिर हमको 1 रुपये भी ना देना पड़े। तो आप उनसे पूछ लीजिए कि क्या कितना अगर आप 0 पॉइंट ले जाने का, कटआउट ले जाने का एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, और जैसे एक लोग को नहीं ले जाएंगे और फिर सब मतलब आपके पास पैसे नहीं भी हैं तब भी कहेंगे कि आप सब लोग दीजिए, हम एक लोग को कहाँ छोड़े हैं। और एक तो इतनी अजीबोगरीब जगह होती है, मतलब इतनी ज़्यादा कि आप फैमिलियर नहीं रहते हैं, आप वहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो आप ये पूछ लीजिए पैसे का इशू वो ना करे कुछ भी वहाँ पर, और ड्राइवर थोड़ा सा सपोर्टिव हो। मैं से जैसे कुछ पूछने पे गुस्सा करें या बहुत गुस्सा करते हैं अक्सर हम लोग के ड्राइवर, तो एक्चुअली में उनकी भी गलती नहीं थी, इतनी रोड ख़राब थी, हम लोग सोच रहे थे कैसे चलाते हैं ये, यहाँ तक कैसे लेके आए हम लोग को, हम लोग यही नहीं समझ पा रहे थे। बहुत बुरी कंडीशन है। और एक बात ये, जो टूर कर रहे हों जो लोग, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कंसंट्रेशन ड्राइवर का ना बिगड़े और बार बार उनसे क्वेरी ना करें। आप वहाँ पहुँच के, होटल पहुँच के चाहे जो पूछें वो दूसरी बात है, लेकिन जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो उनको किसी तरीके से डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि इसमें आपका भी नुकसान है और बाकी जितने टूरिस्ट हैं आपके साथ उनका भी नुकसान है और ड्राइवर का भी नुकसान है ना। तो इस तरीके से अगर आप बगल में 2 लोग को बैठाते हैं तो किसी भी तरीके से उनको डिस्टर्ब ना करें कि वो उनका कंसंट्रेशन बिगड़े। और दूसरी बात ये कि इतनी ऊंचाई के इलाके पे वाकई में जीवन बहुत ही कठिन होता है और सुविधाएं बहुत मुश्किल से पहुंचती हैं, तो रिस्पेक्ट करना चाहिए उन लोकल्स लोगों का, उन्हीं कारण आप वहाँ जा पा रहे हैं। सोचिए जहाँ केवल इस तरह जंगल होते तो आप कैसे जा पाते। एक इंसान भी जब दिख जाता है इतनी ऊंचाई पे तो आपको बहुत खुशी मिलती है अपने जैसे। ये देखिए रोड बहुत ख़राब है यहाँ पर, बारिश यहाँ गंगटोक में नहीं हो रही थी लेकिन यहाँ आते आते बारिश हो गई। झरने, लेक बहुत सारे हैं तो पानी आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा है। फ्रेंड्स, गूगल पर बहुत सारे लोग ये क्वेरी करते हैं कि रोड कंडीशन कैसी है। ये आप अपना देख लीजिए, वीडियो में लाइव देख लीजिए कि रोड कंडीशन वाकई बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है। बहुत सारे स्लाइड्स होते रहते हैं, वो केवल कहने की बात नहीं है। जेसीबी लगी रहती है जो लगातार मेंटेनेंस करती रहती है। तो इस तरीके के रोड में डर लगता है कहीं गाड़ी फिसल ना जाए, इसलिए आपको भी ड्राइवर को पूरी तरीके से सपोर्ट करना है, उनका कंसंट्रेशन नहीं बिगाड़ना है। और मतलब टूर अगर कर रहे हैं थोड़ा सा रिस्क पे ही रहता है इंसान। इस तरीके के टूर पे रिस्क में तो रहता ही है, बस ये भगवान का नाम लेके आप टूर कीजिए और सही सलामत टूर करके वापस आ जाइए, बस यही मेरी दुआ है। और क्योंकि हम यही मनाते थे किसी तरीके से ये जो सड़क ख़राब हुई है ये सही हो जाए, और दोबारा जाने की मेरी इस तरीके से तो अब हिम्मत नहीं पड़ रही है उधर जाने की। लेकिन है बहुत खूबसूरत जगह, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। बस ये कि ड्राइवर्स को लेकर थोड़ा सा इशू हुआ था, लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। वो बहुत जल्दी हाइपर हो जा रहे थे, गुस्सा बहुत तेज हो रहे थे, तो कभी लड़ाई से लगा कि अब लड़ाई ही होने वाली है एक जगह पे। लेकिन मैं ड्राइवर का नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये गलत बात है। और ये मतलब सारे ड्राइवर ऐसे नहीं हैं। हम लोग नाथुला जब गए थे ड्राइवर वहाँ के अच्छे थे, वो बहुत सपोर्टिव थे। लेकिन कहते हैं नॉर्थ सिक्किम के जो ड्राइवर्स होते हैं वो हाइपर होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है उनको, बहुत जल्दी मतलब गुस्सा करने लगते हैं टूरिस्ट पे। तो फ्रेंड्स ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था।
और फ्रेंड्स एक बात का आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरीके का प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक बैग ये सब मत ले जाइएगा, क्योंकि और सब स्टेट की तरह यहाँ पर नहीं है। आपकी अगर चेकिंग होती है और आप अगर पकड़े जाते हैं तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा ऑन द साइट, और उसके बाद जो है आपको जेल भी हो सकती है इस तरीके के सामान कैरी करने के लिए। एक जगह तो है नॉर्थ सिक्किम में लाचुंग की, जब बॉर्डर एकदम पास में आता है तो वहाँ पर सारे आपके पैकेट चेक किए जाते हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक का एक भी सामान है तो वो सब आपको फेंकना पड़ेगा। और फ्रेंड्स ये आ गया है लंच का हमारा समय, अब यहाँ थोड़ी देर हम लोग लंच करेंगे और उसके बाद और फ्रेंड्स खाने में क्या है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। खाने में वो अंडा है, एक करी है और एक नॉनवेज सब्जी भी है और चावल राइस है, रोटी नहीं है। और वेज में 2 सब्जी है, एक साग है और एक सब्जी है और चावल है, यही है। बस इतना ही मिल जाए ऐसी जगह पे बहुत है। तो फ्रेंड्स हम लोग वेज खाना ऑर्डर किए हैं यहाँ पर, और बस 15 मिनट 20 मिनट में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत लंबा रास्ता हमें तय करना है और हो सकता है नाइट हो जाए, बता रहे हैं अंधेरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं और ये देखिए घर मकान यहाँ के कैसे होते हैं। अब बस रात होने वाली है और उसके बाद का वीडियो मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि बहुत लेट हो गया था। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग बस पहुंचने वाले हैं लाचुंग, और समझ लीजिए कि 10 बजे से चले थे और पूरा टाइम 8 बजे तक पहुंचेंगे। तो कितना टाइम लगा हमारा, समझ लीजिए 8-10 घंटे हमारे लग गए पहुंचने में, रुक रुक के। वैसे डायरेक्ट बिना रुके तो आप पहुंच भी नहीं सकते हैं। 1-2 जगह स्टे लिया है बस, इन्होंने बहुत जगह स्टे नहीं लिया है। बस रोड की कंडीशन जैसा कि आप देख ही रहे हैं बहुत बुरी है, और वहाँ पहुँचने के बाद मेरी हालत और ख़राब होने वाली है। जैसा कि शुरुआत में आपने देखा, बुरी हालत में हम लोग होने वाले हैं, क्योंकि बैठने की जगह बहुत कंजस्टेड है। मतलब जो 3 लोग की सीट है तो उसमें 4 लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग है सीट है तो उसमें 3 लोग बैठे हुए हैं, 1 लोग की सीट है तो उसमें 2 लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से बैठने की तो प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स और जो नॉर्थ सिक्किम से रिलेटेड, गैंगटॉक से रिलेटेड जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ वो आप देख लीजिएगा, और बीच बीच में कुछ आई बटन भी है वो भी आप देख लीजिएगा, जिससे आपको मदद मिलेगी कि और मैं गैंगटॉक सिक्किम अगर आप टूर पहली बार कर रहे हैं तो। फ्रेंड्स थैंक यू इसमें बने रहने के लिए। और ये मेरा फर्स्ट पार्ट था नॉर्थ सिक्किम टूर पैकेज का। सेकेंड पार्ट में मैं सेकेंड डे का स्टार्ट करूँगी, पूरा दिखाऊँगी जहाँ जहाँ गई हूँ। और फ्रेंड्स थैंक यू, और अपने और जो दोस्तों को शेयर कीजिए, और आपके जो भी कमेंट हो, जो भी आपकी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसका मैं आंसर ज़रूर करती हूँ। थैंक यू।